एक जंगल में टुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। टुनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर टमाटर की खेती किया करता था और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचा करता था। उसी से वह अपने घर का गुजारा चलाया करता था। टुनी चिड़िया हमेशा गणेश जी की पूजा में ही लीन रहा करती थी। एक दिन जब बंटी कबूतर बाजार से टमाटर बेचकर आ रहा होता है, तभी उसे रास्ते में दो डाकू मिल जाते हैं। वह उसे रोक लेते हैं। अरे भाई, कहाँ से आ रहे हो? अरे भैया, सब्जियों को बाजार में बेचकर आ रहा हूँ। यह सुनकर दोनों डाकू आपस में बात करते हैं। सुनो, ये तो सब्जी बेच के आ रहा है, तो इसके पास धन भी होगा। क्यों ना इससे छीनकर भाग जाएं? अरे भाई, रास्ते से हट जाओ, मुझे घर जाना है। डाकू ने कबूतर के साथ छीना झपट्टी की, परंतु कबूतर ने हार नहीं मानी। वह बहुत देर तक लड़ता रहा। उन डाकुओं से और डाकुओं को गुस्सा आ जाता है। फिर वह कबूतर को चाकू मार देते हैं। फिर कुछ समय बाद डाकू बोलता है, अरे भाई, ये क्या कर दिया तुमने? तुमने तो इसे मार ही डाला। शांत हो जाओ अभी, इसके बारे में हम अभी सोचते हैं। क्या करना है इस लाश के बारे में? क्यों ना इसकी लाश को पास के झरने वाली नदी में फेंक दें। किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम बच जाएंगे। यह कहकर दोनों कबूतर की लाश उठकर नदी के पास ले जाते हैं। उसे नदी में गिरा देते हैं। फिर वहां से दोनों चुपचाप चले जाते हैं। अरे, आज तो बहुत देर हो गई, वो घर आए नहीं। चलो मैं खुद जाकर देख लेती हूँ। फिर टुनी चिड़िया उड़कर हर जंगल में जगह जगह देखती है, लेकिन वहां पर कबूतर नहीं मिलता। अरे, ये तो कहीं भी नहीं है। ऐसा कहाँ चले गए ये? मैं तो पूरा जंगल छान चुकी। टुनी चिड़िया पसीने से भीग जाती है और उदास मन से अपने घर की तरफ लौट जाती है और अपनी घोंसले में कबूतर की राह देखती रहती है। राह देखते देखते सुबह हो जाती है। सुबह के समय टुनी चिड़िया नदी के पास पानी लेने जाती है तो उसे पानी में एक लाश तैरती दिखाई देती है। अरे, कौवा भैया, तोता भैया, देखो वहाँ पर कोई है। टुनी चिड़िया की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी वहां आ जाते हैं। फिर कुछ लोग पानी से लाश निकालकर बाहर लाते हैं और टुनी चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां पर तो टुनी चिड़िया का पति कबूतर होता है। वह बहुत तेज तेज रोने लगती है। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिसने तुम्हारे साथ ये किया है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनी चिड़िया गणेश जी की पूजा करती रहती है। तभी वहां पर गणेश जी तोते के रूप में प्रकट हो जाते हैं। नहीं चिड़िया, तुम परेशान ना हो। अब इन पापियों को मैं सबक सिखाऊंगा। तुम अब चुप हो जाओ। यह सुनकर टुनी चिड़िया में भी हिम्मत आ जाती है। फिर गणेश जी को उड़ाकर उन डाकुओं के पास पहुंच जाते हैं और अपनी दिव्य शक्तियों से उन्हें ऊपर नीचे गिराकर उनकी हालत खराब कर देते हैं। अरे भाई, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें क्यों मार रहे हो? हमारी क्या गलती है? गलत गलत नहीं, याद करो तुमने कुछ चंद दिनों के लिए किसान कबूतर की हत्या कर दी थी। यह सुनकर डाकू रोने लगते हैं। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सुनकर गणेश जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, तो तुम दोनों को हमेशा टूनी चिड़िया के घर का खर्चा उठाना होगा और ये बुरे काम छोड़ देने होंगे। जैसा आप कहें प्रभु, हम वैसा ही करेंगे। यह कहकर दोनों डाकू गणेश जी के चरणों में लेट जाते हैं। तब वह उठाते हैं तो गणेश जी गायब हो जाते हैं। फिर दोनों टुनी चिड़िया का साथ देते हैं और बुरे काम छोड़ देते हैं।